आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फ्रॉम जबलपुर में स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ जिन जिन्नात निवारण और इसमें ऐसा मंत्र भी आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से घर में कोई भी परेशानी दिक्कत हो रही हो तो आप उसको दूर कर सकते हैं। साथ में बरकत भी कर सकते हैं ना, अपने घर में जो आप आमदनी नहीं होती है उसमें भी आप इसके द्वारा मंत्र के द्वारा फ़ायदा उठा सकते हैं, है ना। जिन जिन्नातों को कैसे आजकल जिन जिन्नात से परेशान लोग कुछ उनके बारे में लिख रहा हूँ। जिन जिन से वो लोग शायद तांत्रिक ओझा मौलवी है ना, ऐसे ऐसे लोगों को जाकर थक जाते हैं जिनके पीछे हट भटक कर बहुत सारा लोगों का पैसा बर्बाद हो जाता है। पैसा इतना बर्बाद हो जाता है कि इंसान समझ भी नहीं पाता, फिर भी इंसान भटकता रहता है, लेकिन इसका निवारण नहीं हो पाता। इंसान यही सोचता है कि क्यों ऐसा होता है कि हम इतनी जगह जाने का पैसा लगाने के बाद भी इसका निवारण नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि सिर्फ मौकिल जिन जिन्नातों को मुक्ति दे सकते हैं और परेशानी से राहत दे सकते हैं ना। बहुत से कम ही लोग क्योंकि देखो हैं, हर हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म अलग अलग है, लेकिन सब एक हैं। सबके करने का काम अलग अलग तरीका है। अब मैं आपको मौकिल का मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप खुद परेशानी का हल कर सकते हैं और बरकत प्राप्त कर सकते हैं। खुद का असना मोहम्मद का नूर ख्वाजा की तस्वीर कुल आजम हजूर भेजो मौकिल ला आए हजूर बिस्मिल्लाह। खुद का असना मोहम्मद का नूर ख्वाजा की तस्वीर कुल अजम हजूर भेजो मौकिल ला आए हजूर बिस्मिल्लाह। ये मंत्र है जिसका आपको जाप करना है। ऊपर जो मैंने मंत्र लिखा है आमदनी है जो बरकत के लिए, और ये मौकिल का मंत्र है। मौकिल एक प्रकार का संरक्षण करने वाला इस्लामिक शक्ति है जिससे बुरी शक्तियों यानी जो बुरी ताकतें रहती है उसको ख़त्म करने की क्षमता इस मौकिल में अधिक होती है, जो बरकत में भी फ़ायदा पहुंचाती है। आजकल लोग दूसरों का बुरा करने के लिए बहुत सारी बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं और लोगों के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र के माध्यम से दूसरों को तकलीफ देते हैं और उनके घर में अड़चने पैदा करवा देते हैं, जिससे कि लोग परेशान रहते हैं और भटकते रहते हैं। उनके घर में अड़चने पैदा करवा देते हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी बच्चा पैदा नहीं होते। इस बाधा को गर्भ स्तंभ कहते हैं। घर में तनाव अधिक रहता है, समस्या बनी रहती है। निवारण वाद विवाद मालहानि जैसे बुरे कर्म घर में होते हैं। समझ जाएं कि घर में परेशानी दिक्कत है। आपके घर में गृह बंधन क्रिया है जिससे आपके घर में उन्नति नहीं हो सकती है। बच्चे परीक्षा में सफल नहीं होते हैं। पैसा नहीं टिकेगा, घर में ज़्यादा बीमारी रहती है ना कहीं से परेशानियाँ आपको बंधी ही रहेगी, रुकेगी नहीं, जिसके माध्यम से आप आगे बरकत नहीं कर पाएंगे। वैदिक ग्रंथ है गरुड़ पुराण में भूत प्रेतों के निवारण में विस्तृत वर्णन उपलब्ध है। अक्सर गरुड़ पुराण का श्रवण हिंदू समाज में आज भी मृतक की आत्मा की शांति के लिए तीसरे दिन की क्रिया से 9वें दिन तक पढ़ा जाता है और सुख संपत्ति परिवार को इससे सुनने के में राहत और तसल्ली मिलती है कि उसके द्वारा विगत आत्मा को सही ढंग से क्रियाकर्म हो रहा है या हो गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में धुंधारी के प्रेत बन जाने का वर्णन आता है। भूत प्रेत की अवधारणा उन्नति ही पुरानी है जितना ही स्वयं मनुष्य। अनेक देशों की लोकप्रिय संस्कृति में भूत प्रेतों का मुख्य स्थान है। सभी देशों की संस्कृति में भूत प्रेतों संबंधित लोक कथा तथा लिखित सामग्री पाई जाती है। हर देश हर कंट्री में इनका आपको जानकारी मिल जाएगी कि भूत प्रेत होते हैं। ऐसा नहीं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, सब जगह होते हैं, बस कुछ जगह सामने हर जगह होता है, बस इंसान समझ नहीं पाता कहाँ कैसा क्या है। जिसमें ईसाई मुस्लिम बौद्ध पारसी और चीनी जापानी एवं अफ्रीका संस्कृति प्रमुख है। मिस्र के पिरामिड आज भी दिन दहाड़े डरावने भूतों के स्मारक यानी बिल्डिंग दिखाई देती है। इन स्मारकों को सिर्फ बाहर से ही देखने की अनुमति है, अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती है कि इंसान बाहर से देख के ही डर जाता है, अंदर जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इनके अंदर क्या होगा। इसी कारण अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें प्रकार की होती हैं। हिंदू धर्म में प्रेत योनि, इस्लाम में जन्नत आदि का वर्णन भूत प्रेतों के अस्तित्व को इंगित करते हैं। पितृपक्ष में हिंदू अपने पितरों का तर्पण करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि पितरों का अस्तित्व आत्मा तथा भूत प्रेतों के रूप में होता है ना। आपको हर ग्रंथ हर भाषा हर चीज़ में आपको भूत प्रेतों आत्माओं का वर्णन मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी धर्म में नहीं, हर धर्म में है। ऐसा हिंदी में है ना, इस्लाम में है, अलग अलग जाति में यानी धर्म के हिसाब से
अलग अलग ग्रंथों में वर्णन है, लेकिन मिलेगा जरूर। जो लोग जिन जन्नातों से परेशान हैं वे लोग 4 मोकेल अपने घर के चारों कोने में ज़मीन में गड्ढा खोद कर गाड़ दें। जिन जन्नात तुरंत भाग जाते हैं, क्योंकि मोकेल के आसपास जिन जन्नात भटकते नहीं हैं। एक मोकेल की कीमत वही समझ सकता है जो परेशान हो। मोकेल सभी बुरी शक्तियों को मार देते हैं और जो भी घर में परेशानी देखकर या जो भूत बाधा प्रेत करते हैं उनसे भी मुक्ति देते हैं। मोकेल अच्छे होते हैं, मोकेल सहायता करते हैं और आपके घर में बरकत ही लाते हैं। आप सभी का हमारे चैनल भैरवनाथ तांत्रिक तारापीठ फॉर्म जबलपुर में स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।